3 का घ देखेंगे, ये भी 2023 का ही प्रश्न है। ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनोमी परिपथ के लिए वोल्टता और धारा के बीच का ग्राफ खींचिए, एक बात ये कह रहा है, ठीक है। गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। अब ये 3 भाग हो गए प्रश्न का। एक तो ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध का क्या तात्पर्य, ये क्या हो गया। दूसरा, अनोमी परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। पहले तो ओमी प्रतिरोध लिखा गया, ओमी प्रतिरोध उसकी बात करेंगे। ओमी प्रतिरोध क्या है, जिन चालकों में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमी चालक कहते हैं तथा इसके प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहते हैं। यानी ऐसे चालक जिनमें ओम के नियम का पालन होता हो उसे क्या कहेंगे आप, ओमी चालक कहेंगे तथा इसके प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहते हैं। ये कह सकते हैं। किसी भी परिपथ के लिए विभवांतर तथा धारा का अनुपात R नियत रहता है जिसे ओमी परिपथ कहते हैं। यानी जिस परिपथ के लिए विभवांतर और धारा का मान नियत हो उसे क्या कहेंगे, ओमी परिपथ कहेंगे। और इसीलिए विभवांतर और धारा के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, ओमी परिपथ में, ठीक है, जिसका ओमी परिपथ अर्थात उस चालक का जो प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध उसके बीच अगर खींचा जाता है तो V और I के बीच ग्राफ कैसा बनता है, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है V और E के बीच, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये एक रिलेशन प्राप्त होता है, आगे इसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। अनोमी प्रतिरोध क्या है, वह प्रतिरोध, ठीक है, अनोमी प्रतिरोध क्या है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह चालक जिसमें ओम के नियमों का पालन नहीं होता उसे अनोमी चालक कहेंगे तथा उसके प्रतिरोध को अनोमी प्रतिरोध कहेंगे, जैसे चाहे आप परिभाषा बना सकते हैं। लेकिन बात यह भी है कि भी परिपथ में अगर सामान्य कोई परिपथ है, जैसे आप सोचिए कि सामान्य कोई परिपथ ले लिया जाए, ठीक है, एक सिंपल सा परिपथ ले लेते हैं, जैसे इस तरह से कोई परिपथ लिया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार का उपकरण नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें V और I का अनुपात क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और यही आपके ओमी प्रतिरोध को व्यक्त करेगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो परिपथ को क्या कहेंगे, ऐसे परिपथ को जिसमें चालक माने अन्य भी उपकरण लगाएंगे, अगर उसमें V और I के मान में परिवर्तन, V और I का मान निश्चित हो अर्थात R नियत हो, ठीक है, तो वहां पे ओमी परिपथ होगा, प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। परिपथ में बल्ब लगाने पर विभवांतर धारा का अनुपात नियत नहीं रहता। अगर बल्ब लगा दें, ठीक है, अगर संपोजदार बल्ब लगा दिया जाए, डायोड बल्ब लगा दिया जाए, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में जो बल्ब का तंतु होता है और जो डायोड बल्ब होते हैं, ऐसी स्थितियों में उनके प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का मान R होता है वो नियत नहीं रहता, इसलिए ऐसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ओमी प्रतिरोध तथा अनोमी प्रतिरोध के वोल्टता V तथा I के बीच ग्राफ, ये प्रश्न में पूछा गया, दूसरा भाग है। अगर ग्राफ खींचा जाए V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए, V को नीचे हम कर दे, इसको I को, यहाँ पे धारा को, विद्युत धारा को, तो अगर खींचा जाए तो इसकी लाइन पहले सीधी होती है, फिर वो बढ़ती है, फिर करो से ऊपर अगर नीचे इस प्रकार से बढ़ती है अनियमित रूप से, तो जो सीधी रेखी जा रही है उसको रेखी क्षेत्र कहते हैं। जो बीच में सीधी ने जहाँ पे कर्व टाइप थोड़ा घूम रहा है, ठीक है, वहां की स्थिति उसको अरैखिक क्षेत्र कहते हैं, और जहां पे घट रहा है उसको ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए ये जो ग्राफ खींचा गया है, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ग्राफ है ओमी प्रतिरोध के लिए, V और I के बीच खींचे, ठीक है, तो वहां पे एक ढालू रेखा प्राप्त होती है जिसमें धातु चालक के लिए यहाँ पर tan थीटा उसका होता है, V बटा के I हो जाता है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रेरकत्व तथा संधारित्र होता है। प्रेरकत्व तथा संधारित्र की स्थिति में अगर कोई परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र लगा हुआ है तो इसी प्रकार का एक रेखा प्राप्त होती है। लेकिन आप सोचिए अनोमी प्रतिरोध क्या, टार्च के बल्ब के लिए या डायोड के लिए अगर देखें तो टार्च के बल्ब में अगर देखा जाए तो वहां V और I के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है तो वो टार्च के बल्ब के लिए इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है जो अनओमी प्रतिरोध को व्यक्त करता है। आगे प्रश्न में एक बात और भी पूछा, गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर के लिए लघु परिवर्तन, अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर के जो लघु परिवर्तन डेल्टा V तथा संगत धारा के लघु परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात सीधे तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध R बराबर
गत्यात्मक प्रतिरोध आर बराबर विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो ये परिभाषा आप बना के लिख सकते हैं। जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों? साफ लिखना है, स्पष्ट लिखने हैं, जिससे आपको बोर्ड के अंदर नंबर ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है। बोर्ड में साफ और स्पष्ट होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लिख रहे हैं, किस टर्म पे लिख रहे हैं, उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और आप बाएं साइड कॉपी में हाशिया छोड़ें जहां पे नंबर चढ़ाया जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, रिपीट क्वेश्चन पकड़े जाते हैं, क्योंकि जो आगे कॉपी पे आप जाएंगे तो कॉपी पे लाइनिंग बनी होती है। इस तरह से आप देखेंगे जो कॉपी पे जहां पे नाम लिखते हैं साइड में इस तरह से लाइनिंग बना होता है, ये इस तरह से खाने इस तरह से कह सकते हैं बना होता है, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसी में नंबर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और नंबर आपके अंक किस क्वेश्चन का कौन सा है, पहले का सही है, खा सही है, सब रहता है, और नीचे लाके यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे टीचर अपना कक्षण से नीचे कर देता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बार बार क्वेश्चन रिपीट करने से आपका नुकसान होगा, इसीलिए कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, साफ और स्पष्ट लिख के आएंगे।